मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। और उस चैप्टर का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत आज समझते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना किया गया जो लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए या लोक कल्याणकारी विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना किया गया, लेकिन उनके पास में बहुत सारी कमियां, उनके पास निवेश की कमी, उनके पास तकनीकी या टेक्नोलॉजी की कमी या विशिष्ट ज्ञान की कमी, इन सारी चीज़ों के अभाव के कारण सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो विकसित नहीं हो पाई। इसलिए सरकार ने ये फैसला किया या प्रशासनिक तौर पर यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना निजी क्षेत्र को शामिल कर लिया जाए, पार्टनर बना लिया जाए और उनके विशिष्ट ज्ञान, तकनीक और उनके निवेश को आमंत्रित करके एक विकास कार्य किया जाए या कोई भी परियोजना जो है उसका कार्य का संचालन किया जाए। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का महत्व यही है, इसका गठन या इसका संगठन तैयार करने का यही एक अर्थ है। इसके अंतर्गत जैसे कि पुल का निर्माण करना, बांध वगैरह का निर्माण करना या सड़क का कार्य करना, विद्युत संबंधित जो कार्य है उसको, या इसको संबंधित शैक्षणिक संस्थाएं या महाविद्यालय, ऐसे बहुत सारे परियोजनाएं हैं जिनको सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर दोनों के पार्टनरशिप से इस कार्य का, इस परियोजना का संचालन आज हो रहा है और अच्छे से कार्य हो रहा है और लंबे अवधि तक के लिए कार्य चल रहा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को भी फायदा है और निजी क्षेत्र को भी फायदा होता है। तो इसका मतलब यही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यही है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर एक अनुबंध और समझौता करके ही चलते हैं। अब आइए चलते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या लक्षण हैं, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होते हैं, उनको देखते हैं। पहला जो है, सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच अनुबंध होता है। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में एक समझौता होता है, एक अनुबंध होता है। किसी भी परियोजना को शुरुआत करने से पहले दोनों के बीच में उस परियोजना के संबंधित एक समझौता, एक इकरारनामा या एक अनुबंध होता है कि कितने अवधि के लिए होगा, क्या भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से समस्त जो जानकारी का एक अनुबंध तैयार होता है और दोनों के हस्ताक्षर के बाद में उस परियोजना पर कार्य शुरू होता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक अनुबंध रहता है। दूसरा जो है, विशिष्ट परियोजना। पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप किसी एक निश्चित परियोजना के लिए कार्य योजना तैयार होता है और उस कार्य योजना के आधार पर ही आगे की जो कार्य प्रणाली है या आगे का कार्य संचालन शुरू होता है। तो इसमें विशिष्ट परियोजना, जैसे कि अभी आपके सामने बताया गया कि किसी शैक्षणिक संस्थान का निर्माण करना या बांध का निर्माण करना या पुल का निर्माण करना,
ऐसे बहुत सारे जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई संबंधित परियोजना है, सड़क संबंधित परियोजनाएं हैं, इनका संचालन करने के लिए दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप होता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है सरकार द्वारा चयन। कोई भी परियोजना का चयन करने का जो अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार का ही होता है। इसमें निजी क्षेत्र का कोई भी भागीदारी नहीं होता और सिर्फ सरकार उस परियोजना का चयन करते हैं और उसके लिए निजी क्षेत्र से कोई भी आवेदन आमंत्रित करते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी का उपयोग, उनसे निवेश मंगाया जाता है और एक ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ये सारे कार्यों को शामिल करके उस कार्य का संचालन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है भुगतान पद्धति। कोई भी परियोजना दोनों के बीच में जब शुरुआत होता है तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बीच में भुगतान का जो तरीका होता है वो सरकार या तो अनुदान के रूप में या किसी सांविधिक किस्त के आधार पर भुगतान करती है, या कार्य का अनुमान लगाकर कि कितना कार्य हुआ है और उतने कार्य के आधार पर भुगतान सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भुगतान का तरीका इस पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है, जिससे दोनों के बीच में एक मधुर संबंध होता है और लंबे समय तक के लिए वो कार्य योजना चलते रहती है, जिससे सरकार को जनहित के लिए कार्य होते रहता है। इसके बाद में आगे जो चलते हैं वो है निजी क्षेत्र का उत्तरदायित्व। निजी क्षेत्र का उत्तरदायित्व का मतलब होता है निजी क्षेत्र चाहे वो निवेश हो या गैर निवेश हो, दोनों के लिए वो जिम्मेदार होता है, दोनों के लिए उत्तरदायित्व उसका रहता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। कोई भी परियोजना में डिजाइन है, निर्माण है, संचालन है, व्यवस्था है, ये सारे चीज का उत्तरदायित्व सिर्फ अगर होगा तो वो निजी क्षेत्र का ही उत्तरदायित्व रहेगा, निजी क्षेत्र ही जिम्मेदार माने जाएंगे। अगली जो विशेषता है वो है संचालन की निर्धारित अवधि या एक निश्चित अवधि। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है उसमें किसी भी परियोजना के लिए जब कार्य होता है तो दोनों के बीच में संतुलन जब बनता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में संतुलन बना रहता है, सरकार की भागीदारी रहता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी रहता है और दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस या एक अच्छा संतुलन होने के कारण उस कार्य को या सरकार के द्वारा उस कार्य की जो योजना है या उस परियोजना को और लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है या लंबे अवधि तक के लिए उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है उसमें उस परियोजना का जो अवधि लंबे समय तक के लिए उसको लागू कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद में आता है सातवां जो आता है वो है जोखिम का बंटवारा। जोखिम का बंटवारा जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है या सार्वजनिक क्षेत्र का अगर कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें सिर्फ सरकार को ही उस जोखिम का जो वहन करना पड़ता है। निजी क्षेत्र के द्वारा अगर किया जाता है तो निजी क्षेत्र को ही उस जोखिम का पालन करना पड़ता है या उस जोखिम को वहन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टनरशिप के रूप में कार्य कर रहा है।
दोनों एक पार्टनर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर जोखिम का बंटवारा हो जाता है, जोखिम का विभाजन हो जाता है। और जोखिम के विभाजन होने से सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता और निजी क्षेत्र को भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो दो भाग में बढ़ जाता है। कोई भी जोखिम है, वो कोई भी नुकसान होता है, कोई भी अगर हानि होता है तो वो दोनों भाग में बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी एक को भार नहीं पड़ता। ये लक्षण या विशेषताएं इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये लक्षण या विशेषता प्रकृति के बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो है लाभ। पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है उससे क्या लाभ होता है और उसका महत्व दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, सरकार इस ओर क्यों ध्यान देते जा रही है, या सरकार उसके तरफ निजी क्षेत्र को क्यों आमंत्रित करती है, क्यों उसकी टेक्नोलॉजी को, उनकी निवेश और उनके विशिष्ट ज्ञान को अपनाने की कोशिश करती है, या उनके लिए एक निविदा आमंत्रित करती है। जब इसमें महत्व है, उससे लाभ है सरकार को, या जनहित या लोक कल्याणकारी कोई भी कार्य अच्छे से हो रहा है निजी क्षेत्र को पार्टनर बनाने से, इसलिए सरकार आमंत्रित करती है। तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच में पार्टनरशिप होने से क्या लाभ होता है। पहला जो लाभ होता है वो है निजी निवेश का आकर्षण। निजी निवेश का जो आकर्षण, यानी कि ये कहा जाता है कि निजी क्षेत्र के द्वारा जो निवेश किया जाता है, बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई जाती है और बड़ी मात्रा में एक पूंजी का भंडार या पूंजी का कोष उनके पास में रहता है, और उस आकर्षण से सरकार को भी लाभ होता है और आम जनहित के कार्यों के लिए भी लाभ होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि निजी निवेश के आकर्षण से भी दोनों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण ही लाभ प्राप्त होते रहता है। दूसरा जो है कुशलता का लाभ। कुशलता का लाभ निजी क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान और उनकी टेक्नोलॉजी या तकनीकी जो प्राप्त होते रहता है, तो इससे कोई भी परियोजना का समय आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सफलता अच्छा मिलती है, उसकी जो कार्य का संचालन अच्छे तरीके से होता है और अच्छे तरीके से होने से एक अच्छी कोई भी कार्य योजना तैयार होती है। तो कुशलता का जो लाभ होता है या अच्छे कार्य का जो लाभ होता है, उसमें भी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को लाभ होता है। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है नवाचार को प्रोत्साहन। नवाचार, जब निजी क्षेत्र के जो उपक्रम है या निजी कंपनी है वो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ में पार्टनरशिप जब करते हैं, तो यहाँ पर नवाचार का मतलब नए नए परिवर्तन, डिजाइन, नए निर्माण, संचालन की व्यवस्था, ये कई प्रकार के नए नए परिवर्तन उस परियोजना में देखने को मिलता है और नए तरीके से वो कार्य होता है। नए तरीके से कार्य होने से उसमें लागत भी कम आता है। तो इस प्रकार से पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है उसमें नवाचार भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे दोनों को लाभ होता है।
अगला जो पॉइंट आता है वो है जोखिम का विस्तार। जोखिम का विस्तार अभी आपको बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बीच में जोखिम का बंटवारा हो जाता है और उस बंटवारा से किसी एक पक्ष को हानि नहीं उठानी पड़ती या एक पक्ष को नुकसान नहीं होता। वो जो जोखिम है बढ़ जाता है दोनों में, उसका विस्तार हो जाता है। पहले एक को था, सार्वजनिक क्षेत्र को तो भारी नुकसान होता था उनको, निजी क्षेत्र का अगर कोई भी कंपनी है तो उनको नुकसान होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों में विभाजन हो जाता है, वो जोखिम बढ़ जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि बहुत कम ही जोखिम का सामना करना पड़ता है, कोई भी नुकसान है वो कम नुकसान होता है दोनों को बढ़ जाने के कारण। ये लाभ होता है पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है उसमें। इसके बाद अगले जो पॉइंट आता है वो है परियोजना की लंबी अवधि। दोनों के बीच में संतुलन रहता है और दोनों के बीच में अच्छा कार्य होता है और सरकार भी उस कुशलता का सम्मान करते हैं और उसकी तकनीकी का सम्मान करते हैं, उसके विशिष्ट ज्ञान का सम्मान करते हैं। तो दोनों के बीच में एक मधुर संबंध भी होता है, दोनों के जो कार्य प्रणाली को समझते हैं, दोनों के बीच में अनुबंध जो होता है वो भी बहुत अच्छे तरह से होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण कोई भी परियोजना शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन शुरुआत होने के बाद में वो आगे और फिर से उसी जो निजी क्षेत्र या निजी कंपनी है उसको फिर से और दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अनुबंध या समझौता की अवधि या परियोजना जो है उसकी अवधि बढ़ते जाती है। ये लाभ होता है, बार बार परिवर्तन, बार बार किसी दूसरे को शामिल करना या किसी दूसरे को शेयर के लिए आमंत्रित करना, ये नहीं होता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मधुर संबंध पर आधारित होता है, मधुर समझौता और एक ठहराव पर आधारित होता है। ये लाभ होता है इसमें। इसके बाद में छठवां जो आ जाता है वो है संयुक्त साहस का लाभ। संयुक्त साहस का लाभ पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है इसमें कोई भी कमी है या कोई भी जो हानि है, ये दोनों को सहन करना पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें जो संयुक्त रूप से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को इसमें साहस रखना पड़ता है या दोनों को धैर्य रखना पड़ता है और दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। यदि कोई कमियां हो गई तो दोनों मिलकर कमी को दूर करते हैं, कोई हानि हो गई, नुकसान हो गया तो दोनों मिलकर उसको वहन करते हैं। तो इस प्रकार से एक साहस का परिचय संयुक्त रूप से होता है, सार्वजनिक और निजी दोनों संयुक्त रूप से होता है, ये लाभ होता है इसमें। तो इस प्रकार से आज के जो चैप्टर में आपको प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में आपको बताया गया और किस प्रकार से एक अच्छे परियोजना तैयार किया जाता है और उसमें निवेश विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करके सरकार भी जनहित या लोक कल्याणकारी का कार्य करती है। उनको अपने मद से ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत सरकार को नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आज उसकी विशेषताएं और लाभ या महत्व के बारे में आपके सामने बताया गया। इसके बाद अगले नए चैप्टर शुरू करेंगे अगले पीरियड में। धन्यवाद।